मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया का एक आम का बाग था। मुनमुन चिड़िया उस बाग से आम तोड़कर बाजार बेचने के लिए जाती थी। मुनमुन चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था। मुनमुन चिड़िया इस तरह अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। उसी जंगल में ही एक कौवों का भी जोड़ा था, लल्लू कौवा और पिंकी कौवी। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी हमेशा दूसरों की खुशियों से जलते रहते। उड़ती उड़ती खबर लल्लू कौवे और पिंकी कौवी के भी कान तक पहुंचती है कि मुनमुन चिड़िया का एक आम का बाग है और मुनमुन चिड़िया उस बाग से बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है। ये बात उन दोनों से हजम नहीं हो रही थी। पिंकी कौवी लल्लू कौवे से कहती है, लल्लू जी, सुना है चिड़िया के पास एक आम का बाग है जिससे चिड़िया बहुत अच्छा कमा रही है। लल्लू जी, मुझसे चिड़िया की ये कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ पिंकी जी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर हम बेरोजगार हैं तो दूसरों के पास भी क्यों रोजगार है। पिंकी जी, हमें कुछ करना ही होगा। हम इस चिड़िया को अपने से आगे जाता हुआ नहीं देख सकते। हाँ हाँ लल्लू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें इस चिड़िया का कुछ करना ही होगा, वरना ये चिड़िया हमसे ज्यादा आगे निकल जाएगी। अचानक लल्लू कौवे के ज़हन में एक आइडिया आ जाता है। पिंकी जी, मेरे पास एक आइडिया है। पिंकी जी, आज रात हम उस चिड़िया के बाग में जाएंगे और उस चिड़िया के आम के बाग को आग लगा कर आएंगे ताकि सुबह तक चिड़िया का सारा आम का बाग जल जाए। जब चिड़िया को रोता हुआ देखेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। हाँ लल्लू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चिड़िया को रोता देखकर हमें बहुत मजा आएगा। लेकिन लल्लू जी, अगर ये बात किसी को पता चल गई कि हमने चिड़िया के बाग को आग लगाई है तो फिर हमारा क्या होगा। पिंकी जी, किसी को भी शक नहीं होगा। हम ये काम रात में करेंगे जब जंगल के सारे पक्षी सो जाएंगे। ठीक है लल्लू जी, आज रात फिर हम चिड़िया के बाग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। रात हो जाती है। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी मुनमुन चिड़िया के बाग में आ जाते हैं। लल्लू कौवा मुनमुन चिड़िया के आम के बाग को आग लगा देता है। आग भरती भरती पूरे दरख्त को लग जाती है और चिड़िया के आमों के दरख्त जलकर राख हो जाते हैं। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं ताकि कोई भी पक्षी उन्हें पकड़ ना सके। कुछ दूर बैठा नटखट तोता ये सब कुछ देख रहा होता है। अरे अरे, ये क्या? इन दोनों ने चिड़िया बहन के आम के दरख्त को आग लगा दी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चिड़िया बहन ने बहुत मेहनत से ये दरख्त बड़े किए हैं। अभी तो रात हो चुकी है, चिड़िया बहन सोई होगी। मैं सुबह जाकर चिड़िया बहन को इन दोनों का बताऊंगा। सुबह हो जाती है। अगला दिन आ जाता है। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी से कहती है, परी बेटी, तुम जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मैं जल्दी से जाकर बाग से आम तोड़कर लेकर आती हूँ। मैंने भी आम बेचने के लिए बाजार भी जाना है। ठीक है मम्मा। मम्मा, अब ऐसा करें, आप बाग से आम तोड़कर ले आए, तब तक मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, मैं तब तक बाग से आम तोड़कर लेकर आती हूँ। मुनमुन चिड़िया आम तोड़ने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में मुनमुन चिड़िया अपने बाग में पहुँच जाती है। मुनमुन चिड़िया देखती है कि चिड़िया के दोनों आम के दरख्त जले पड़े हैं। ऐसा देखकर मुनमुन चिड़िया तो फूंद फूंद कर रोने लग जाती है। मेरे आम, मेरे आम, ये हरकत किसने की है? आखिर मेरे आमों के दरख्त को किसने आग लगाई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, इसने मेरे साथ ऐसी हरकत की है। मुनमुन चिड़िया को रोता देखकर नटखट तोता मुनमुन चिड़िया के पास आ जाता है और मुनमुन चिड़िया को आकर सारी बात बताता है। चिड़िया बहन, मैं जानता हूँ ये हरकत आखिर किसने की है। कौन है नटखट भैया? किसने ये हरकत की है? छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, एक दफा मुझे पता चल जाए। चिड़िया बहन, ये हरकत लल्लू कौवे और पिंकी बहन ने की है। मैंने कल रात देखा था। कल रात वो दोनों तुम्हारे बाग में आए थे और तुम्हारे आम के बाग को आग लगाकर चले गए। तब मैं उन दोनों को रोक नहीं पाया। क्या ये हरकत उन दोनों ने की है? नटखट भैया, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। उन दोनों से मैं इस किए को जरूर बदला लूंगी। हाँ चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं देंगे, वरना वो दोनों
जंगल के बाकी पक्षियों को भी इसी तरह तंग करेंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इन दोनों को सजा देनी ही होगी। मेरे साथ जो होना था वो हो गुजरा, लेकिन अब मैं जंगल के बाकी पक्षियों के साथ बुरा नहीं होने दूंगी। अगर अब हम खामोश हो गए तो वो दोनों हमारी खामोशी का नाजायज फायदा उठाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो चिड़िया। चिड़िया बहन, मेरे पास एक आइडिया है इन दोनों दुष्टों को सबक सिखाने का। नटखट भैया, क्या क्या आइडिया है आपके पास? हाँ, ये आइडिया बिल्कुल सही रहेगा। अब इन दोनों दुष्टों की खैर नहीं है। नटखट तोता और मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़कर माही चील की गुफा की तरफ चले जाती हैं। मुनमुन चिड़िया माही चील को सारी बात बताती है। चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, इन दोनों की इतनी जरूरत कि मेरे होते हुए इस जंगल के पक्षियों को तंग करें। इन दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। माही चील, ये है वो दोनों। इन दोनों ने ही मेरे बाग को आग लगाई थी। अच्छा, तो तुम दोनों हो। तुम दोनों इस जंगल में बदमज़हबी फैला रहे हो। तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। माही चील लल्लू कौवे और पिंकी कौवे को पकड़कर खूब मारती है और मार मार कर उन दोनों के पंख तोड़ देती है। छोड़ दो, छोड़ दो माही चील, छोड़ दो हमें। पक्का वादा, आज के बाद हम दोनों ऐसी हरकत नहीं करेंगे। नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों की इतनी जरूरत कैसे हुई कि चिड़िया के बाग को आग लगाओ? माही चील, हमें माफ कर दो। हम चिड़िया के नुकसान का जुर्माना अदा करेंगे। हम चिड़िया को पैसे देंगे, इससे चिड़िया दोबारा से खेती बाड़ी कर सके। ऐसा सुनकर माही चील रुक जाती है। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी मुनमुन चिड़िया को दोबारा से खेती बाड़ी करने के लिए पैसे देते हैं। इस तरह मुनमुन चिड़िया फिर से दोबारा से अपना आम का दरख्त लगा लेती है। कुछ देर के बाद उस दरख्त पर आम लगना शुरू हो जाते हैं। इस तरह मुनमुन चिड़िया दोबारा खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।